बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। बगीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे और कई तरह के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बगीचे की सबसे अद्भुत चीज एक सेब का पेड़ था, जिस पर सोने के सेब लगे थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी थी। जब इसके फल पक जाते थे तो पहरेदार दिन रात पेड़ की रखवाली करते थे ताकि कोई सोने के सेबों को चुरा न सके। लेकिन एक दिन जब बगीचे के माली ने सोने के सेब गिने तो उनमें से एक सेब कम था। उसने दौड़कर राजा को सूचना दी। राजा तुरंत बगीचे में पहुंचा। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल की इतनी पुख्ता व्यवस्था के बावजूद भी किसी ने एक सेब चुरा लिया था। राजा घोषणा करवाई कि अगर कोई सोने के सेब चुराने वाले चोर के बारे में जानकारी देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि वह रात में पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसे इसकी अनुमति दे दी। सबसे बड़े राजकुमार ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे नींद आ गई। सुबह उठकर जब उसने सेब गिने तो ये देखकर हैरान रह गया कि रातों रात एक और सेब गायब हो गया। इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरेदारी का जिम्मा संभाला। वह भी सो गया और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित हुआ। दरबारियों को भी समझ में नहीं आया कि क्या करे। सब उदास बैठे थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार आया और बोला कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं था। वह उसे मूर्ख भी समझता था। उसने उसे डांटा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसमें सफल हो पाओगे? तुमसे बड़े और तुमसे अधिक बुद्धिमान दोनों राजकुमार इस कार्य में असफल हो गए हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से अनुरोध किया कि उसे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा मान गया। राजकुमार ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे बजने का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि कहीं से एक सुंदर सोने का पक्षी उड़ता हुआ आया और सेब के पेड़ पर बैठ गया। उसने पल भर में एक सोने का सेब तोड़कर अपनी चोंच में दबा लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना साधा और तीर चलाया, लेकिन तीर पक्षी को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। हाँ, उसका एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस पक्षी का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई उस पक्षी को पकड़ कर लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को पेड़ के नीचे आराम करते देखा। राजकुमार ने मौका पाकर अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर चलाने ही वाला था कि लोमड़ी चिल्लाई, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानती हूँ कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम सीधे इसी रास्ते पर चलते जाओ। शाम को तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशालाएं मिलेंगी। एक धर्मशाला अच्छी तरह सजी हुई और सुंदर होगी, लेकिन तुम्हें उसमें नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में रुकना चाहिए, जो देखने में बहुत साधारण और बदसूरत होगी। ऐसा करने से तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा। उसने उसे डांटा और कहा, भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर उसने तीर चला दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर भाग गई। राजकुमार आगे चलता रहा। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच 2 धर्मशालाएं थीं। उनमें से एक धर्मशाला अच्छी तरह सजी हुई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी धर्मशाला बदसूरत थी और उसमें अंधेरा था। राजकुमार सजी हुई धर्मशाला में रुका। थोड़ी देर बाद वह भूल गया कि वह वास्तव में सोने की चिड़िया की तलाश में निकला था। जब बहुत समय बीत गया और बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया तो मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। वह भी उसी रास्ते चलता हुआ जंगल में पहुंच गया, जहां उसे वही लोमड़ी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो वह भी बड़े राजकुमार की तरह सजी हुई धर्मशाला में रुका। वह भी वहां के नाच गाने और मनोरंजन में इतना मग्न हो गया कि उसे घर लौटने की भी याद नहीं रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि वह सोने की चिड़िया की तलाश में जाएगा।
राजा को विश्वास था कि जब दोनों बड़े राजकुमार इस कार्य में सफल नहीं हुए, तो ये भी सफल नहीं होगा। लेकिन उसके आग्रह पर राजा ने उसे अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार तैयार हो गया और सोने की चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। उसे भी जंगल में लोमड़ी मिल गई। राजकुमार ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और लोमड़ी से कहा, ठीक है, मैं जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के लगते हो। तुमने मेरी हर बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, मेरी पूंछ पर बैठो, मैं तुम्हें उस धर्मशाला तक ले चलूंगी। जल्द ही लोमड़ी की पूंछ बहुत बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और कुछ ही देर में वह मैदानों और पहाड़ों पर पहुंच गई। नदी पार करके वह उसी गांव में पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह मान ली और एक छोटी और पुरानी धर्मशाला में डेरा डाल दिया। वह दूसरी सुसज्जित धर्मशाला से अलग रहने लगा। अगले दिन जब वह सुबह उठा और आगे बढ़ा, लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तुम सीधे जाओ। आगे बढ़ने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा, जिसकी रखवाली सैनिक कर रहे होंगे। सैनिकों से मत डरना और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम निर्भय होकर किले में प्रवेश करो और उनके कमरों को पार करके उस स्थान पर पहुंचो जहां एक साधारण लकड़ी के पिंजरे में सोने की चिड़िया रखी हुई है। तुम पिंजरे सहित चिड़िया को उठा लेना और किले से बाहर ले आना। चिड़िया के पिंजरे के पास एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा भी रखा होगा। भूल से भी उस पिंजरे में चिड़िया को मत रखना, लेकिन अगर तुमने उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश की तो बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने फिर राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठाया और थोड़ी देर में उसे किले में ले गई। राजकुमार किले के पास गया और देखा कि उसके पहरेदार सचमुच सो रहे थे। बिना किसी डर के वह महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद वह उस कमरे में पहुंच गया जहां एक पिंजरे में सोने की चिड़िया बैठी हुई थी। पिंजरे के पास 3 सोने के सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बगीचे के हैं। सोने का पक्षी इतना सुंदर था कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उसे उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास में पड़े एक सुंदर पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। वह पिंजरा सोने के पक्षी के लिए उपयुक्त लगा। राजकुमार भूल गया कि लोमड़ी ने क्या कहा था और उसने सोने के पक्षी को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह नए पिंजरे में आया, पक्षी बहुत शोर मचाने लगा। राजकुमार पिंजरा उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं जा पाया था कि तभी कई सैनिक कमरे में घुस आए और राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। उसे वहां के राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, तू चोरी करने मेरे महल में घुसा, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, पर मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू मुझे सोने का घोड़ा लाकर दे तो मैं तुझे न केवल छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुझे दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। जब वह किले के बाहर गया तो उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होकर कहा, मैं अब तेरी मदद नहीं करूंगी। तूने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा था। अगर तूने वैसा किया होता जैसा मैंने कहा था तो तू इस मुसीबत में न फंसता और तुझे सोने की चिड़िया मिल जाती। राजकुमार ने कहा, इस बार मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तेरी मदद के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। राजा ने मुझे सोने का घोड़ा लाने को कहा है, नहीं तो वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लोमड़ी बोली, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ पर बैठो और सीधे चले जाओ। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक और किला मिलेगा। उस किले के अस्तबल में तुम्हें एक सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के सभी नौकर सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाओ और घोड़े को खोल दो। लेकिन एक बात याद रखना, घोड़े को कसने के लिए उसके पास 2 काठी रखी होंगी। उनमें से एक पुराने चमड़े की काठी होगी और दूसरी सोने की काठी होगी। तुम सोने की काठी को छूना भी नहीं और पुराने चमड़े की काठी को कसने के बाद उस घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर भाग जाना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बैठा लिया और थोड़ी ही देर में उसे किले में ले गई। जैसे ही वे किले में पहुंचे, लोमड़ी ने उसे नीचे उतार दिया और फिर वहां से चली गई।
राजकुमार द्वार से सीधे किले में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सभी नौकर सो रहे थे। थोड़ी ही देर में वह किले के अस्तबल में पहुंच गया। वहां एक बहुत ही सुंदर सोने का घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि घोड़ा वाकई सोने का बना हुआ था। उसने सपने में भी इतना सुंदर घोड़ा नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल दिया। जब वह बाहर जाने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी सोने की काठी पर पड़ी। ये काठी बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। पास में ही एक फटी हुई पुराने चमड़े की काठी पड़ी थी। राजकुमार को इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की काठी बांधना पसंद नहीं आया। उसने सोने की काठी उठाई और घोड़े पर बांधने लगा। तभी घोड़े ने जोर से हिनहिनाया। किले के सेवक जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। सैनिकों ने राजकुमार के हाथ बांध दिए और उसे अपने राजा के सामने पेश किया। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सोने का महल है और उसमें एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लाओ। मैं तुम्हें ये सोने का घोड़ा इनाम में दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर नई मुसीबत में फंस गया। वह चला गया। उसे राजा की शर्त मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वह सोने के महल की तलाश में चल पड़ा। वह लोमड़ी बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो यह नई मुसीबत तुम पर नहीं आती। वैसे भी मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मैं तुम्हें सोने के महल के पास ले चलती हूँ। तुम महल के पीछे कहीं छिपे रहना। शाम को जब राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए उसमें से निकले तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसे छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे वहां से अपने साथ लेकर आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि वह अपने माता पिता से मिलकर वापस आ जाएगी, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगे। ये कहकर लोमड़ी ने फिर अपनी पूंछ फैलाई और राजकुमार उस पर बैठ गया। कुछ ही देर में लोमड़ी हवा में उड़कर सोने के महल में पहुंच गई। महल में पहुंचकर राजकुमार एक पेड़ के नीचे छिप गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जैसे ही उसे छुआ, राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उसने कहा, राजकुमार आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहे मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल लेने दीजिए। राजकुमार ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोता देख राजकुमार का दिल पिघल गया। आखिरकार वह मान गया और बोला, जाओ थोड़ी देर अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर आ जाना। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। सैनिकों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया, इस राजकुमार को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। ये सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, मैं अपना आदेश वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह बड़ा पहाड़ हमारे किले की सुंदरता को बर्बाद कर रहा है। यदि तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुमसे कर देंगे। राजकुमार किले से बाहर आया और पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह 8 दिन में इतना बड़ा पहाड़ कैसे खोद पाएगा। फिर भी उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने पहाड़ खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद भी वह पहाड़ का केवल एक कोना ही खोद सका। वह उदास होकर बैठ गया। अब उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि काश मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। राजकुमार सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसने देखा कि लोमड़ी की पूंछ उसके पैरों के पास हिल रही है। उसने ऊपर देखा तो वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, क्यों, कैसे हो? इस बार मेरी तुम्हारी मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी, पर मैं तुम्हें 7 दिनों से पहाड़ खोदते देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद करने चली आई।
जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारा काम निपटा दूंगी। इस बार राजकुमार ने निश्चय कर लिया था कि लोमड़ी जो कहेगी वह वही करेगा। वह चुपचाप उठा और एक तरफ करवट लेकर सो गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहाड़ का कहीं नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास गया। राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने वचन के अनुसार तुरंत उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी को लेकर कुछ दूर चला तो रास्ते में उसे फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, मैं तुम्हें राजकुमारी के साथ देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे योग्य हैं और तुम उन्हें आसानी से पा सकते हो। लेकिन मैं सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे पा सकता हूँ? लोमड़ी बोली, नहीं, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा विवाह इस राजकुमारी से हो चुका है और यह अब तुम्हारी है। यदि तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो तुम्हें एक सोने का घोड़ा और एक सोने का पक्षी भी मिल सकता है। सबसे पहले तुम इस राजकुमारी को उस राजा के पास ले जाओ जिसके पास सोने का घोड़ा है। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार होकर जाओ और सभी को विदा दो। तुम राजकुमारी के पास सबसे आखिर में आना। राजकुमारी के पास पहुंचते ही तुम उसका हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का सबसे तेज घोड़ा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जाओ, पहले तुम ये काम पूरा करो, मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने का घोड़ा रखने वाले राजा ने खुश होकर उसे सोने का घोड़ा दिया। जब राजकुमार को सोने का घोड़ा दिया गया तो राजकुमार उस पर सवार होकर उसे विदा देने लगा। अंत में उसने राजकुमारी को उठाया और बहुत तेजी से घोड़े पर सवार होकर किले से बहुत दूर चला गया। रास्ते में लोमड़ी पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी ने कहा, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी ले सकते हो। जब तुम सोने की चिड़िया रखने वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें ये घोड़ा दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास ले आए तो तुम उसके हाथ से पिंजरा छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस तुम्हें पक्षी मिल जाएगा और कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठ गया और जब राजा ने उसे सोने के पक्षी का पिंजरा दिया तो उसने पल भर में उसे लात मारी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वह लोमड़ी से मिला। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने का पक्षी मिला बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिली। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम करो, तुम तीर चलाकर मुझे मार दो। अभी तुम मेरे लिए यही सबसे अच्छा काम कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, ये कैसे संभव है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मैं यह नहीं कर सकता। ये सुनकर लोमड़ी बहुत परेशान हो गई और बोली, अगर तुम मेरे लिए ये काम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि तुम्हें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, तुम्हें कुएं की दीवार पर नहीं बैठना चाहिए और दूसरी, तुम्हें ऐसे लोगों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए जिन्हें फांसी लगने वाली हो। राजकुमार ने कहा, भाई तुम अजीब हो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। कुएं की दीवार पर और फांसी पर चढ़ने वाले आदमियों पर पैसे क्यों खर्च करूंगा? लेकिन लोमड़ी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार अपने सोने के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ बैठी थी और सोने के पक्षी का पिंजरा उसके हाथ में था। थोड़ी ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में पहुंच गया। गांव के लोग और खास तौर पर बच्चे उसे देखने के लिए निकल पड़े। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ राजकुमारी को बैठे देखकर सभी हैरान थे। इसी बीच राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उस दिशा में चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहचान लिया कि फांसी पर चढ़ने वाले आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने भाई थे। तब से वे उसी सजी हुई धर्मशाला में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम कर रहे थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सारा पैसा हार चुके थे।
उन्होंने लोगों से बहुत सारा पैसा उधार भी ले रखा था। इन सब से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने वाले थे। राजकुमार ऐसा कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि उससे पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। बहुत समझाने पर लोग मान गए और उन दोनों को छोड़ दिया। राजकुमार ने अपने भाइयों को मुक्त कराया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार ने कहा, चलो कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, ठंडा पानी पीकर आगे बढ़ेंगे। राजकुमार ने हामी भर दी। अब तक वह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने जाते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। मौका देखकर उसके दोनों भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से चले गए। थोड़ी देर में वे अपने राज्य में वापस आ गए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हमने सोने की चिड़िया पकड़ ली है। इस चिड़िया ने हमारे बगीचे से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम ये सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी ले आए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। पूरा राज्य खुशियां मनाने लगा। लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वो हर समय रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, घोड़े ने भी खाना पीना छोड़ दिया और सोने का पक्षी भी उदास रहने लगा। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो राजकुमारी खुश हुई और न ही सोने का घोड़ा और सोने का पक्षी खाना खाने लगा। दूसरी ओर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। वह कुएं में बैठकर अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर से वही लोमड़ी याद आए और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। जैसे ही राजकुमार को लोमड़ी की याद आई, किसी तरह लोमड़ी कुएं के मुंह पर पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर चलो, अब मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़ो और कुएं से बाहर निकलो। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी दुम कुएं में लटका दी। कुछ ही देर में दुम इतनी लंबी हो गई कि कुएं की तलहटी में लेटे राजकुमार के पास पहुंच गई। राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और कुएं से बाहर आ गया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन सावधान रहना। रुको, तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन हैं। वे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचकर उसे एक भिखारी मिला। उसने अपने सुंदर वस्त्र भिखारी को दान कर दिए और उसके पुराने कुरूप वस्त्र पहन लिए। इस प्रकार वेश बदलकर वह अपने किले में पहुंच गया। वहां पहुंचकर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाने खाने लगा। सोने का पक्षी भी अपने पिंजरे में खुशी से उछलने लगा और गाने लगा। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और वह भी खुश दिखने लगी। लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। जब उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही सारी कहानी बता दी थी। तुम्हारे बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार को धोखा दिया है। उन्होंने तुम्हें भी धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हारा छोटा राजकुमार यहाँ आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा उससे विवाह हो गया है और मैं उसके साथ ही सुखपूर्वक रह सकती हूँ। फिर उसने गंदे कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, वह है तुम्हारा छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपना विचार बदल दिया। अब वह उसे बहुत बुद्धिमान और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत प्यार करने लगा। उसने उसे राजा बनाने का फैसला किया। बड़े और मझले राजकुमार ने न केवल अपने छोटे भाई को बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। राजा उन पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद राजकुमार ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी से विवाह कर लिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी मदद की थी। एक दिन कुछ समय निकालकर वह उस लोमड़ी की तलाश में जंगल में चला गया। बहुत खोजने के बाद उसने देखा कि वह लोमड़ी एक पेड़ के खोखले में चुपचाप बैठी हुई है। लोमड़ी बहुत दुखी थी और पहले से बहुत दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और बोली, अच्छा बताओ राजकुमार, आज तुम यहाँ कैसे आए? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आया हूँ। आओ, मेरे बगीचे में आराम से रहो। वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ जंगल में तुम्हें खाने पीने की समस्या होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर भी रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और तुम्हें मेरे दुख सुख से क्या लेना देना।
तुम्हारा काम हो गया, अब तुम अपने राज्य में खुशी से रहो। राजकुमार ने कहा, नहीं, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने पास रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम मुझे सचमुच इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे तीर मार दो। दरअसल एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, उसके जादू के प्रभाव से मुझे लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं उसी देश का राजकुमार हूँ जिसकी राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। दरअसल वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर मार दोगे तो मैं इस जादू से मुक्त हो जाऊंगा और पुनः अपने देश लौट सकूंगा। ये सुनकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर चलाया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। फिर दोनों राजकुमारों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद दोनों राजकुमार महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। Welcome to Hello India, where stories are more than just words. Some will make you smile, some will make you think, and some will stay with you forever. So, hit subscribe, ring the bell, and step into a world of unforgettable stories.